अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने मश्क 2.3 का 5वां सवाल 10वीं क्लास के दूसरे चैप्टर मुरब्बई मसावत से आपके सामने जो है समझाने जा रहा हूँ। कामिल मुरब्बे का तरीका, इस पर मबनी ये सवाल है। यहाँ पर 5वां सवाल हम जो है ज़ेर गौर हमारे हैं और इसको हल करना है कामिल मुरब्बे के तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कुछ परेशानी आ रही है, जिसको हम दूर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये देखिए 2y² + 9y + 10 = 0, यानी 2y = 2 जमा 9y जमा 10 बराबर 0। ये हमारे सामने मसावत है और हमको कामिल मुरब्बे के बारे में समझ लीजिए कि हम चाहते क्या है। हम चाहते ये है कि हम इस शक्ल का जो है इस तरह का जो मुरब्बा होता है a + b होल स्क्वायर a जमा b cos स्क्वायर 2 की शक्ल का जो मुरब्बा होता है, जिसका फैलाव ये होता है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। लिहाजा हम यहाँ पर 2y² + 9y, इसमें हम 10 को सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे, यानी हम c को सीधे हाथ की तरफ ले जा रहे हैं। इसके बाद हम इस बचे हुए हिस्से को इसकी तरह बनाएंगे। तो यहां पर हमें जो है कामिल मुरब्बे के तरीके में बहुत खास बात आप याद रखिएगा यहाँ पर कि हमको जो a है, a जो है वो हमें 1 चाहिए। लिहाजा मैं स्टार इसे लगाया कि याद रखने की बात है कि हमें यहाँ पर 1 चाहिए। y का ज़रीब, y = 2 का जो ज़रीब है वो 1 चाहिए। इसलिए मैं इसको 1 बनाने के लिए 2 से तकसीम कर दूंगा, है ना। तरफ़ैन में 2 से तकसीम करने पर यहाँ पर देखिए 2y² / 2 + 9y / 2 = -10/2। यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 पंजे 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास जो मसावत निकल कर आती है वो है y² + 9/2y = -5। अब देखिए हमारे पास a² मौजूद है। देखिए आप यहाँ पर a², या a और b था, a² हमारे पास मौजूद है। इसमें b², हमें b तलाश करना है, जो कि इसमें है, हमें ढूंढना पड़ेगा उसको। और इसका तरीका भी आपको बताऊंगा मैं कि इसमें b किस तरह से तलाश करेंगे। तो इसके अंदर हम जो है b तलाश करेंगे। उसका तरीका ऐसा है कि आसान तरीका बता रहा हूं आपको कि ये जो y का ज़रीब है, इसको आप 2b के बराबर बताइए। 2b = 9/2। इसलिए b क्या हो जाएगा, 9/2 ज़रब 2, और ये हो जाएगा आपका 9/4। अब यहाँ पर 9/4 है, तो ये 9/4 आपका यहाँ पर स्क्वायर अगर लिखते हैं हम, तो हो जाएगा b² = 9² / 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81/16। अब ये जो हमारे सामने पूरी मालूमात आई है, जिसमें हमने b मालूम कर लिया, अब इस b को अगर मैं यहाँ जमा कर दूं, तो ये इधर का LHS जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, वो इसकी तरह हो जाएगा, यानी इसकी तरह हो जाएगा, यानी वो इस तरह का हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर हम दोनों साइड पर जमा कर देंगे y² + 9/2y + 81/16 इसको हम लिखेंगे, पहले मस्बत लिख देंगे और उसके बाद माइनस। अब
देखिए ये जो हिस्सा है ये इसकी तरह नजर आ रहा है और ये हिस्सा जिसका फैलाव है वो ये है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो फैलाव, ये जो एक्सपेंशन है ये है y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए इसको हम जो है यहाँ पर, आप जानते हैं कसरों के अमाल में आपने नफ़ी का अमल देखा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 81 माइनस, आपको पता है इसको 16 से ज़रब देना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी शुमार गुंदा नसबनुमा में, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो गया 16। इसको हल करने पे हमें मिलेगा 1/16। यहाँ पर देखिए ये जो जवाब है 1/16 ये y जमा 9/4 स्क्वायर का जवाब है, लिहाजा अब हम इसका जजर लेंगे। आपको पता है, देखो मैं अब बाजू में बता रहा हूँ आपको, x स्क्वायर अगर 16 है तो हम x बराबर लिखते हैं +-4। अब आप कहेंगे +-4 क्यों है? +-4 इसलिए कि -4 का मुरब्बा भी 16 होता है और 4 का मुरब्बा भी 16 होता है, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल कि ये जो 16 है ये किससे बना है, क्योंकि 16 दोनों प्लस और -4 के मुरब्बे से बनता है। लिहाजा यहाँ पर हम इसका जब जज़र लेंगे तो हम लिखेंगे y प्लस 9/4, कॉस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर हट गया है यहाँ से, प्लस माइनस जज़र में 1/16। अब यहाँ पर आगे बढ़कर हम लिखेंगे 1 का जज़र 1 और 16 का 4। अब ये y प्लस 9/4 हम इसको इधर भेजेंगे क्योंकि हमको y की कीमत निकालना है, इसलिए y इज इक्वल टू -9/4 प्लस माइनस 1/4। अब ये जो हमारे सामने नजर आ रहा है ये दो हिस्सों से मिला हुआ एक हिस्सा है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू y प्लस 1/4, या क्योंकि दो कीमतें एक के अंदर जो है मिली हुई है, इस स्टेप में दो कीमतें एक में है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, तो y इज इक्वल टू -9 -1/4। यहाँ पर y इज इक्वल टू -8 है ना, यहाँ पर ये 9 को जो है 9 माइनस में है, बड़ा अदद है और ये छोटा है, इसमें से एक माइनस ये ले लेगा तो बचेगा -8 और ये होगा -2, या y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस दोनों माइनस है लिहाजा इनका नेगेटिव एडिशन होगा और यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो देखिए हमारे पास जो जवाब आया है, दो आए हैं जवाब, -2 और -5/2। उम्मीद करता हूँ ये आपको सॉल्यूशन समझा होगा। अगर समझा होगा तो आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं, और कुछ इसमें तब्दीली चाहिए आपको तो वैसे भी आप अपनी कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।